गाइस हिंदी साहित्य से कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। निगुधाया प्रेम मार्गी सूफी शाखा। भारत में सूफी धर्म का प्रचार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। सूफी धर्म की संक्षिप्त रूपरेखा है। गाइस आप ये देख लीजिएगा। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते थे। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत है का मुसलमानों के पवित्र तीर्थ मदीना की मस्जिद के सामने वाले चबूतरों का नाम सुफ़ा चबूतरा है। इस प्रकार इस पर बैठने वाले फकीरों को सूफी कहा जाता है। कुछ विद्वान इसका संबंध सूफिया शब्द से जोड़ते हैं जिसका अर्थ है ज्ञान। एक अन्य मत से यह शब्द सफ़ा से विकसित होता है जिसका अर्थ है पवित्र एवं शुद्ध। सर्वाधिक लोगों का मत यह है कि सूफी शब्द का संबंध सूफ से है जिसका अर्थ है ऊन। सूफी लोग सफ़ेद ऊन से बुने हुए कपड़े पहनते थे और उनका आचरण पवित्र एवं शुद्ध होता था। सूफी मत की विशेष बातें। सूफी मत में इस्लाम की कट्टरता का सर्वथा अभाव था। इसमें कोमलता एवं उदारता है। सूफी मत इस्लाम धर्म का एक अंग है। इसका मूल तत्व प्रेम है। इसमें इश्क हकीकी यानी अलौकिक प्रेम एवं इश्क मजाजी लौकिक प्रेम की भावना निहित है। सूफियों ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने पर बल दिया है। सूफी मत का आदि स्रोत हमें सामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति में मिलता है। सामियों में मूर्ति चुम्बन की प्रथा सूफियों में बोझ एवं वस्ल के रूप में प्रचलित है। सूफियों का इल्हाम एवं हाल की दशा का मूल सूत्र भी सामी है। कभी कभी वे देवताओं के वश में होकर जो कुछ बोलते हैं उसे इल्हाम और इनकी दशा को हाल कहते हैं। समाधि पूजा का भाव भी सूफियों ने सामी से लिया है। सूफी मत के लोग ईश्वर को निराकारी एवं सर्वव्यापी मानते हैं। सूफी साधना में साधक की कल्पना पति रूप में तथा ईश्वर की कल्पना पत्नी रूप में की गई है। कबीर आदि कवियों ने साधक को स्त्री एवं परमेश्वर को पुरुष रूप में चित्रित किया है। सूफी साधना के 7 सोपान हैं अनुपात, आत्मसंयम, वैराग्य, दारिद्र्य, धैर्य, विश्वास और प्रेम। सूफी लोग तीर्थ यात्रा एवं मजार पूजा को मान्यता देते थे। प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा निम्न है। गाइस जी ये है, आप देख लीजिएगा। सूफी साधना के 4 सोपान हैं। शरीयत मतलब आचरण, तरीकत मतलब उपासना, हकीकत सिद्धावस्था ईश्वर के वास्तविक रूप से परिचय, मारिफत सत्यबोध ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करना। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग निम्न हैं। नफस इंद्रिय, अक्ल बुद्धि, क्लब हृदय, रूह आत्मा। नासुत मतलूब जबूरत और लाहूत सूफी साधना मार्ग की 4 अवस्थाएं हैं। हिंदी के प्रमुख सूफी कवि निम्नलिखित हैं। पुकार आलम उस्मान, नूर मोहम्मद, कासिम शाह, असाई, शेख नबी, मुल्ला दाऊद, गणपति, दामोदर, कुतुबन, मलिक, मोहम्मद जायसी, मंझन, नंददास, कुशबलाभ, नारायण दास, मुकुंद सिंह, नरपति व्यास, शेख निसार, श्रावक, चटमल। मसनवी शैली सूफी कवियों की एक विशेषता है मनसवी शैली में काव्य रचना। यह दोहे एवं चौपाई की विशेष शैली है जिसका आरंभ कवि सर्वप्रथम अल्लाह, हजरत मोहम्मद साहब, तत्कालीन बादशाह और गुरु एवं पीरों की वंदना से करता है। प्रमुख सूफी कवियों एवं उनके रचनाओं का संक्षिप्त परिचय। कुतुबुन ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। इनका समय संवत 1550 माना जाता है। इन्होंने मिगरावती नामक एक कहानी चौपाई दोहे के क्रम में संवत 1558 में लिखी है। इनमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मिगरावती की प्रेम कथा का वर्णन है। मिगरावत की भाषा अवधी है। इस काव्य में नायक के मृत्यु के बाद दोनों नायिकाओं रुक्मणी और मिगरावती का सती होना दिखाया गया है। इनकी कुछ प्रक्रियाँ हैं। रुक्मणी पुनि वैसे मरी गई, कुलवंती संत सो सती भई, बाहर व भीतर व होई, घर बाहर को रह न जोई, विधि कर चरित न जाने मंझन, जो सिरजा जो जाहू नियानु। मंझन के संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। मधुमालती इनकी रचना है। इनकी एक खंडित प्रति मिली है। मिगरावती के समान मधुमालती में भी 5 चौपाइयों लियों के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया है। मधुमालती में कानेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती
युवती के प्रेम का वर्णन चित्रण किया गया है। इस कहानी में ताराचंद और प्रेमा नामक उपनायक एवं उपनायिका का चित्रण किया गया है। मंझन कृति मधुमालती हिंदी का प्रथम व्याख्यान काव्य है। इसमें बहुपत्नी का सर्वथा अभाव है। जैन कवि बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में 2 प्रेमाव्याख्यानों का उल्लेख किया है, प्रथम मिघमावती और द्वितीय मधुमालती। तब घर में बैठे रहे नाही आठ बाजार, मधुमालती मिघरावती पोथी 2 उचार। दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर 1643 ईस्वी में दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क के नाम से एक कथा की रचना की है। मधुमालती की भाषा अवधी है। मिघरावती और मधुमालती में दोहे और चौपाई का क्रम है। 5 चौपाइयों के उपरांत एक दोहा। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में जायस नगर की जिला रायबरेली में हुआ था। इनकी मृत्यु 1542 में हुई थी। इनकी समाधि आज भी अमेठी में विद्यमान है। इनके पिता का नाम मलिक शेख मरमेरेस या मालिक राजे है। इनके गुरु का नाम सूफी फकीर शेख मुहुद्दीन था। ये अमेठी के नरेश राम सिंह के दरबार में रहते थे। जायसी दिल्ली के बादशाह शेरशाह के समकालीन थे। जायसी कौन थे? जायसी काने थे और देखने में कुरूप थे। एक बार शेरशाह इन्हें देखकर हंसा। इस पर ये बोले, मोहिका हंस की कोरई। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।